अभी हम बात करेंगे एनिमल लवर से। ये जो एजिटेशन कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या मकसद है, ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अपने कमेंट्स दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम जो है बात करेंगे प्रोफेसर सुभाष सपड़ा जी से। हाँ जी सुभाष सपड़ा जी, ये जो एजिटेशन है आज का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता दें, ये एजिटेशन ये नेशन वाइड है, पूरे इंडिया में चल रहा है इस टाइम। 15 नवंबर शाम को 5 बजे कम से कम 100 शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ये एजिटेशन चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनेंगी, अगर वो ये सोचे भाई ये बेजुबान है, तो ये बेजुबान नहीं है। आज पूरे इंडिया में, अब देखो आज हम सारे हैं, या आज हम इन हमारे जो एनिमल्स हैं जो बेजुबान हैं, आज हम उनकी आवाज़ हैं। और ये आवाज़ कभी भी थमेगी नहीं जब तक इनको इनके फेवर में भाई इनको जो है ना जीने का अधिकार नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो ये हमारा एजिटेशन और ज़्यादा तेज़ होगा। बिल्कुल ही कभी भी हम थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ये हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और ये जो बाबा भैरवनाथ, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो सवारी हैं, उनके साथ हम ये जो क्रूरनेस है, जो क्रूरता है, उसको कभी भी नहीं होने देंगे। अब देखते हैं, अभी तो हम शुरू हुए हैं, ये आंदोलन बड़ी तेज़ होगा। ये इंडिया नहीं, अब देखो दूसरे देशों में भी हो रहा है, पूरे दूसरे देशों में बदनामी हो रही है, बदनामी हो रही है इंडिया की। तो यहाँ की ऐसी संस्कृति है, यहाँ पे साधुवाद है, यहाँ पे संतवाद है, परंतु आप छोटे छोटे बेजुबान बच्चों को मारना चाहते हो, आप उनकी मीट खाना चाहते हो, आप उनको चाइना या ताइवान भेजना चाहते हो। तो ये बिल्कुल देखो, आज हम सब कुछ छोड़े बैठे हैं। हम स्टरलाइजेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, हम रात को 2 बजे भी खाना खिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मुझे पता है रात को मैंने 2 बजे छोटे से किसी डॉगी ने बच्चे दिए, उसको मैंने अंदर नीले ड्रम में डाला है सर्दी से बचाने के लिए। गवर्नमेंट, ये निकम्मी गवर्नमेंट ये ऐसा करेंगी क्या? ये जो मतलब पैसा खाते हैं करप्ट पर्सन, जिनको ये ठेका देते हैं स्टेरलाइजेशन, इस गुड़गांव जैसे बड़े शहर में, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, यहाँ पे हमने कभी एनजीओ मीन जो सरकारी है, जिनको वो ठेका देते हैं, एक भी नसबंदी होते नहीं देखा। बिल्कुल ही नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल करके सरकार ने। उधर से हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने हर हरियाणा रोडवेज की बस में लिखा हुआ है बी काइंड टू एनिमल्स। यहाँ पे डॉग्स की फोटो छपी हुई है, हमारी जो है ना जानवर की फोटो छपी हुई है, परंतु उनके साथ ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप उन्हें उठा ले जाओ और जहाँ मर्जी बंद कर दो। देखते हैं कितना बेदम है सरकार में। तो माननीय हमारे जो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो तो बिस्किट खिलाते हैं डॉग को। वो तो उन्होंने तो खुद बोला है कि आप लोग अडॉप्ट करो, अपने घर लेके जाओ, उनका ख्याल रखो, उनको खाना खिलाओ, उनकी देखभाल करो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो 4 घंटे में नोटबंदी कर सकते हैं, क्या ये नहीं कह सकते भाई इनको परेशान ना करें? ऐसा कह नहीं सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं जी। हमारा मैसेज यही है कि उन तक भी जाए कि वो भी, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इस कॉज को, तो वो भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो वहाँ जाके आप क्या मिलना चाहोगे माननीय प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आए गलेरिया मार्केट, और जो आप देख रहे हो एनिमल्स जो लवर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भी इनका इकट्ठे होने का क्या कारण है, क्या पर्पज़ है। प्रोफेसर साहब, आप बता सकते हैं कि भाई आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए आप लोग? आज देखो, यहाँ पूरे गुड़गांव से लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ डॉग लवर नहीं है, ये एनिमल लवर्स हैं। हम ये चाहते हैं, ये जो हज़ारों सालों का जो रिश्ता है एनिमल्स का, किसके साथ? मानव के साथ, ये कोएग्जिस्टेंस रहे। अब 7 नवंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब एक प्रेस कटिंग के आधार पे इन डॉग्स को, इन एनिमल्स को पिंजरे में बंद कर देना, जबकि ये जो लापरवाही किसकी है? गवर्नमेंट की है, सरकारों की है, या जो उनके जो एफिलेटेड जो एनजीओज हैं जिन्होंने निकम्मापन किया, जिन्होंने काम नहीं किया। तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही प्रार्थना है, ये जो 7 नवंबर का जो डिसीजन लिया है कि आप स्कूलों से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से, बस अड्डों से ये जो एनिमल्स हैं, आप इनको हाईवे से इनको जाके पिंजरे में बंद कर दो, शेल्टर में बंद कर दो, जबकि गवर्नमेंट के पास कोई शेल्टर्स नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई ट्रेंड पर्सन्स नहीं है। ये जो इन एनिमल्स के प्रति जो क्रूरता है, जो मतलब जो है ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल ही। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, जो ट्रिपल बेंच हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के, ये अपना डिसीजन वापस लें, इसको रिव्यू करें, और जो ABC रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन किया जाए। ये समाज के हिस्से हैं, हम इनको खिलाते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। मैं तो आई वांट टू टेल यू, आपने ये बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्कूलों कॉलेजों से बाहर भेज दो। मैं भी प्रोफेसर हूँ 40 सालों से, मैंने भी 25-26 कॉलेजों में पढ़ाया, जहाँ 10-10 हज़ार एक कॉलेज में बच्चे हैं। हमने कभी ये नहीं देखा किसी डॉग ने किसी बच्चे को बाइट किया हो, काटा हो, जबकि ये है, हमने ये देखा है, वही बच्चे, हमारे हज़ारों बच्चे
इन डॉग्स के साथ ग्राउंड में खेलते हैं। वो बच्चे बॉल फेंकते हैं और ये उठा के लाते हैं अपने घर से, माँ बाप से वो खाना बनवा के लाते हैं, भाई इनको रोटी दी जाए। और ये सरकारें जो निकम्मी सरकारें, जो वरिष्ठ गवर्नमेंट्स हैं या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उनके विरुद्ध जो है ना निर्णय लेना चाहिए, उनको पिंजरे में बंद करना चाहिए। तो ये हमारी फिर बार बार हम ये निवेदन कर रहे हैं, जो है ना ये अपना फैसला रिव्यू करें और इनको जो है ना सुरक्षा दें। और ये जो फीडर्स हैं जो सुबह साहब अपनी जेब भी खाली करते हैं, सजा भी भुगतते हैं, मतलब इतना उनका हरासमेंट होता है माल से सीनियर सिटीजन, महिलाओं पे जो है ना अत्याचार करते हैं जो लोग हैं, उनको जेल में बंद किया जाए। और ये जो लोग इनको जो है ना टच करके गाड़ियों से मार के भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाए। उनके विरुद्ध जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कठिन जो है ना उनके साथ जो है ना उनकी जो है ना सजा देनी चाहिए उनको। अच्छा, ये हमें हमारे लिए ऐसा होना चाहिए। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, ये किसने की है? मैं अफसोस यही है, ये मतलब एक प्रेस रिलीज, प्रेस की कटिंग के आधार पे ये डिसीजन लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को, और किसी को सुना ही नहीं गया। ये यार डेमोक्रेसी सेटअप है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट को आप पक्ष को भी सुनो और विपक्ष को भी सुनो, तभी आप डिसीजन दें। वन साइडेड निर्णय नहीं होता। ये हमारे जजेस साहब सुन रहे हैं, ये आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हम तो ये लास्ट तक लड़ते रहेंगे और ये डिसीजन तो है ना बदलवा के छोड़ेंगे बिल्कुल ही, और हम इनके विरुद्ध किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो ये जो डिसीजन हुआ है कितने समय में हुआ है? रेप के जो केसेज है ना वो सालों से नहीं, ये जो एनिमल्स का जो डिसीजन हुआ है पिटीशन फाइल करने से रिजल्ट आने हैं, 2-3-4 महीनों में अगस्त में शुरू हुआ था और नवंबर में 2 बार बदल दिया गया। पहले अगेंस्ट किया, फिर इनके फेवर में आया, फिर अगेंस्ट चला गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं और कुत्तों को जेल में डालना है या जानवरों को जेल में डालना है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुधीर सचदेवा है, मैं स्टैंड फॉर एनिमल्स से। अच्छा सुधीर जी, आप एक बात बताएं, हमारे जो भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या है और जहां तक मेरा अंदाजा है केस भी बहुत सारे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है और इसमें तो तारीख पे तारीख फटाफट मिल रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? सर मेरे को तो एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार, क्योंकि अगर आपको शायद पता हो बाकी सबको, गाय हमारी माता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पर आती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं गाय को, जिसको कहते हैं मीट, जो मीट बेच रहे हैं 3rd नंबर पे आती है इंडिया। दूसरी तरफ अब ये ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद बाकी जानवरों का भी कोई इन्होंने सिस्टम बनाया है जिससे इनको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ तो नहीं खूब पैसे मिलेंगे, लेकिन ये जायज़ है कि इतनी जल्दी जो डिसीजन आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये प्रेशराइज्ड हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या नाम आपका? आप क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑर्डर अगर ये सरकार और ये जुडिशरी देख रही है तो ये देख ले, जो भी सरकार बैठी है वो हमारी वजह से बैठी है, और जो जुडिशरी है वो हमारी जो इनकम टैक्स के पैसे हैं उससे उनकी तनख्वाह बनती है। तो ये संघर्ष जारी रहेगा जब एब्सोल्युटली, और एम्पलीफाई होगा। आज ये संघर्ष जारी रहेगा, दम तक जारी रहेगा। अभी हम शराफत दिखा रहे हैं, हम अभी चक्का जाम भी करेंगे अगर ये बच्चों को छेड़ेंगे तो। और बहुत एजेंडास है, उन एजेंडास को उठाए पहले। हमारे जजेस भी सुन रहे हैं, हमारे जो मंत्री हैं, सुन लो, वरिष्ठ जो करना है कर लो। सरकार है वो सुन ले। चाहे वो पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं, शराब की बोतलें बांटते हैं तब उनको वोट मिलते हैं, कुत्तों को शराब पिला के वोट नहीं ले सकते, इसलिए आर्मी को बनाते हैं। अरे कोहली को छोड़ दिया, सुरेंद्र कोहली को छोड़ दिया। आप बताएं, जिसने बच्चों के साथ रेप किया, ही वाज ब्लडी पीडोफाइल, उनका ही वाज कैनिबल, वो कैनिबल है, उसको तुमने छोड़ दिया और तुम्हें कुत्तों को जेल में डाल रहे हो। कौन सी जेल में डाल रहे हो? शेल्टर है, आप हमें शेल्टर तो दिखाओ। साला यहाँ पे तुम्हारे पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं है, हम अपनी जेब से सर्वाइव करवा रहे हैं बच्चों को। आपका काम हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी अभी जो 7 नवंबर को जो डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उससे पहले इन्होंने चीफ सेक्रेटरीज इन डिफरेंट स्टेट्स की सिर्फ 2-3 एफिडेविट दिया था। स्टेट 24 ने तो एफिडेविट नहीं दिया, और हमें ये सोचा सुप्रीम कोर्ट उनको पर्सनली बुला रही है और उन चीफ सेक्रेटरीज को पिंजरे में बंद करेगी, उन चीफ सेक्रेटरी को पिंजरे में बंद करेगी, बिकॉज दे डिड नथिंग, जिनकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही इसको लूटा है। परंतु अफसोस ये है, माननीय उसी के लोग बेंच में अपना 22 खत्म हो जाते हैं, 22 जजमेंट्स नहीं आती हैं। इस केस में जजमेंट इज कमिंग लाइक दिस, व्हाई? क्योंकि ये डॉग मीट है, ये बीफ एक्सपोर्ट है, इनको अपने कॉफर्स भरने हैं, अल्टीमेटली शेल्टर में डालेंगे, वहां से बच्चों का डॉग मीट एक्सपोर्ट होगा। तो ये तो पिटीशन किसने फाइल किया था? कौन सा पिटीशन? ये एनिमल्स के प्रति सुमो मोटो पिटीशन। जज को और कुछ नहीं दिखा, उसको खाली एक ही रिपोर्ट दिखी, इट वाज ऑल प्रीमेडिटेटेड। तो 140 करोड़ है देश में, 50 चीजें आती हैं और इतने सारे मुद्दे यही दिखा दिया कि मैं दिल्ली से कुत्तों को हटाऊंगी, हटा लिया। कुत्तों के बाद सडनली न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आनी, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स, डॉग बाइट्स।
सुप्रीम कोर्ट आता है, सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेता है एक रिपोर्ट का। कभी आज तक सुओ मोटो कॉग्निसेंस होते किसी रेप केस का लिया? इवन कलकत्ता के डॉक्टर का जो मर्डर हुआ था, रेप हुआ था इन द बिल्डिंग इटसेल्फ, आज तक कभी उसका कोई सुओ मोटो कॉग्निसेंस हुआ? कुछ नहीं हुआ। Why only dogs? It's all premeditated. It's all premeditated. They are trying to brainwash everybody. कुत्तों के पीछे पड़ जाओ। क्या मीडिया दिखाती है? Media is all humbug. They are all paid. All of them are paid. कुछ नहीं है। It's all sold out media.